महाराष्ट्र चुनाव के बीच अवैध बांग्लादेशियों पर बड़ा एक्शन। पुणे में एटीएस ने 21 अवैध बांग्लादेशियों को दबोचा। क्या बांग्लादेशियों को बसाने के पीछे एमवीए की कोई बड़ी साजिश? महाराष्ट्र में एक तरफ चुनावी मौसम छाया हुआ है, दूसरी तरफ अवैध वोटर्स की धरपकड़ तेज हो गई है। बड़ी खबर महाराष्ट्र से है, जहां पुणे पुलिस ने अवैध बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया है। जी हां, ये बड़ी जानकारी, जहां पुणे में 21 अवैध बांग्लादेशियों की गिरफ्तारी हुई है। खबर ये है कि ये अवैध रूप से भारत में रह रहे बांग्लादेशी निर्माण श्रमिक और सुरक्षा गार्ड का काम करते थे और रंजन गांव क्षेत्र में वो रह रहे थे, जहां एटीएस को इनपुट मिले थे, जिसके आधार पर उनकी धरपकड़ हुई है, उनकी ये गिरफ्तारी हुई है। और जाहिर तौर पर सबसे हैरानी की बात यह है कि इनके पास से वोटर आईडी कार्ड समेत उनके आधार कार्ड भी बरामद किए गए हैं। यानी ये 21 बांग्लादेशी जिन्हें गिरफ्तार किया गया है पुणे के एक गांव से, जो कि अवैध रूप से वहां पर रह रहे थे, इनके पास तमाम दस्तावेज थे। सवाल ये है कि आखिर इनका सरगना कौन है, कौन इन्हें पुणे में या महाराष्ट्र में बसाने का काम कर रहा है, कौन इनके दस्तावेज तैयार करवा रहा है। और साथ ही सवाल ये भी कि आखिर इनके पास वोटर आईडी कार्ड जैसे डॉक्यूमेंट्स कहां से आए हैं। ये सवाल जो है वो लगातार उठ रहे हैं, क्योंकि किस तरीके से बांग्लादेशियों को बसाने का काम अवैध रूप से भारत में किया जा रहा है, जिसमें कई राजनीतिक दल जो है वो कहीं ना कहीं बेनकाब हुए हैं। फिर चाहे बात पश्चिम बंगाल में टीएमसी की कर ली जाए, चाहे बात राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की कर ली जाए। और सवाल ये है कि अब महाराष्ट्र में भी क्या अब अवैध रूप से ये जो बांग्लादेशी रह रहे हैं, जो ये रोहिंग्या हैं, क्या इन्हीं को अब मोहरा बनाकर ये चुनाव जीतने की तैयारी जो है वो कांग्रेस जैसी राजनीतिक दल, वो एनसीपी और उद्धव ठाकरे जैसी पार्टियां कर रही हैं? ये सवाल लगातार उठ रहे हैं। जिस तरीके से अब 21 बांग्लादेशियों की गिरफ्तारी हुई है, जो अवैध रूप से भारत के पुणे में रह रहे थे, और यहाँ दरअसल एटीएस ने विश्वसनीय सूचना के आधार पर ये पुणे जिले के रंजन गांव में दरअसल एमआईडीसी के पास कारेगांव इलाके में उन्हें जाली भारतीय पहचान दस्तावेज रखने के आरोप में पकड़ा है, जिसमें 4 महिलाएं हैं, 15 पुरुष हैं, 2 ट्रांसजेंडर भी शामिल हैं। आरोप है कि लोगों ने फर्जी पैन कार्ड और आधार कार्ड और साथ ही वोटर आईडी कार्ड भी रखा हुआ था। इस पूरे मामले को लेकर वहां पर पुलिस अधिकारी की ओर से क्या कुछ जानकारी दी गई है, क्या कुछ उन्होंने खुलासे किए हैं, जरा सुनिए। Which certain Bangladeshi nationals were inquired into, and upon inquiry we realized that they have been staying illegally in Ranjangaon area. So we registered an offence and we arrested them. They have been taken to the Honorable Court, and the Honorable Court has granted police custody of 10 such accused till 24th October of this month. We are asserting whether for how long they have been in India. Preliminary inquiries suggest that they have been in this country from a tenure ranging from 6 months up to 10 years. We are ascertaining that what is their motive of stay in this country. Many of them are indulging in labor activity, and they are getting paid on a daily wages basis. So this is too preliminary to comment on what is their exact status, but in 2 to 3 days of investigation we will be in a position to ascertain that what was their motive of staying in this country. We have seized from them documents like voter ID in one particular case, and apart from that many of them are in possession of Aadhaar card as well as PAN card. We are investigating into that aspect as well, that whether there is an organized racket or an agent who is bringing in Bangladeshi nationals into our country.
तो पुणे ग्रामीण के जो एसपी हैं पंकज देशमुख, उनको आपने सुना, उन्होंने पूरी जानकारी दी और ये बताया कि सूचना जो सामने आई है, एटीएस को जो सूचना दी गई थी, उन्होंने बताया था कि पकड़े गए बांग्लादेशियों ने फर्जी पैन कार्ड रखा है, आधार कार्ड रखा है, वोटर आईडी कार्ड रखी थी। अधिकारियों पासपोर्ट अधिनियम के उल्लंघन के तहत जब मामले की जांच की गई तो ये सामने आया कि 9 लोगों के पास नकली पैन और आधार कार्ड थे, जबकि एक के पास गुजरात की नकली वोटर आईडी भी थी। तो किस तरीके से वोटर आईडी कार्ड इनके पास थे, ये भी जानकारी जो है वो दरअसल पुलिस के जरिए दी गई है। अवैध रूप से बांग्लादेश से भारत में एंट्री करने वाले इन लोगों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं जब इनकी गिरफ्तारी हुई है और जांच के दौरान ये भी पता चला है कि गिरफ्तार किए गए बांग्लादेशियों में कुछ बंगाल के रास्ते सीमा पार करके भारत में घुसे, तो वहीं कुछ लोग समुद्र के रास्ते भारत में उन्होंने एंट्री की है, जिसमें जाहिर तौर पर पुलिस अधीक्षक की ओर से ये जानकारी दी गई है कि सभी बांग्लादेशियों को कोर्ट में पेश किया गया। उन्हें 24 अक्टूबर तक के लिए हिरासत में भेज दिया गया है। लगभग पिछले 6 महीने से ये तमाम बांग्लादेशी यहाँ पर रह रहे थे। तो कहीं ना कहीं भारत की डेमोग्राफी को जिस तरीके से बदलने की ये बड़ी साजिश चल रही है, उसके पीछे कौन वो लोग हैं जो इन्हें लगातार बचाने का काम कर रहे हैं, कौन इनके सरगना हैं जो इनके डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं चेहरे बेनकाब होने जरूरी हैं। हालांकि तमाम जांच एजेंसियां इस पूरे जांच में जुटी हुई है। लगातार मोदी सरकार ने भी अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं की धरपकड़ भी पिछले कुछ सालों में तेज की है। तो इस तरीके से लगातार सरकार का एक्शन जारी है। लेकिन सबसे ज्यादा चिंताजनक बात यह है कि महाराष्ट्र में आने वाले वक्त में चुनाव है, तारीखों का ऐलान हो चुका है, 20 नवंबर को वोटिंग होगी और इससे पहले जिस तरीके से ये कहीं ना कहीं बांग्लादेशी जो जिनके पास वोटर आईडी कार्ड मिला है, किस तरीके से यहाँ पर वोटर्स की संख्या बढ़ाने के लिए ये तमाम हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, किस तरीके से वर्ग विशेष का वोट बैंक हासिल करने के ये सब कुछ हो रहा है, तुष्टीकरण की राजनीति की जा रही है, ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं अब चिंता का विषय हैं। और यही वजह है कि ये खबर महत्वपूर्ण हो जाती है कि महाराष्ट्र में जब चुनावी सरगर्मी तेज है, जब वहां पर पहले से ही लगातार जो है राजनीतिक बयानबाजी का दौर चल रहा है, तो ऐसे में महाराष्ट्र में अब ये रोहिंग्या और अवैध घुसपैठियों की एंट्री जो अब कहीं ना कहीं इस चुनाव में भी एक बड़ा फेरबदल कर सकती है, इस तरीके से चिंता बढ़ाने वाली है। हालांकि इस दौरान भारत में उनके घुसने के कारण, उनकी पृष्ठभूमि और ये भी जांच की जाएगी कि आप किसी आतंकी संगठन से जुड़े हुए हैं। ये सवाल तो हमने बार बार पूछा है जब भी इस तरीके की खबरें सामने आई है कि क्या कोई आतंकी संगठन इसमें ये शामिल हैं। अधिकारी आरोपियों के पास से मिले फर्जी दस्तावेज का पता लगा रहे हैं, ऐसे कागजात उन्हें कौन मुहैया करा रहा है। साथ ही ये भी जांच की जा रही है कि उनके गैर कानूनी प्रवास को सुविधादायक किसने बनाया। शुरुआती जांच में ये भी सामने आया कि बांग्लादेशी बीते 6 महीने से यहाँ पर रह रहे हैं। इस बात का पता लगाया जा रहा है कि आखिर वो यहाँ क्यों रह रहे हैं, उनका मकसद क्या है। और जाहिर तौर पर ये पकड़े गए कुछ बांग्लादेशी श्रमिक गतिविधियों में लगे हुए थे, यानी अपना काम भी कर रहे थे, लेकिन इस तरीके से अपराध के मामले बढ़ रहे हैं, जिसके बाद ये बड़ा एक्शन एटीएस को जानकारी मिली थी, जिसके बाद दरअसल लिया गया है और इस तरीके से वो लगातार यहाँ रह रहे हैं, काम कर रहे हैं। लेकिन ये जाहिर तौर पर चिंताजनक स्थिति है और सवाल यही है कि क्या ये कोई राजनीतिक दलों का समर्थन इन्हें मिला हुआ है जो अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए इस तरीके से इन रोहिंग्याओं को बचाने का काम कर रहे हैं। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।